सबसे पहले हेडिंग कंसीडर करते हैं। हमारा जो हेडिंग है, क्योंकि हमने आपको कहा कि आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक होगा पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग के लिए। कोरोना वायरस ए वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक, इसका अर्थ भी हमने लिखा हुआ है, एक वैश्विक महामारी। उसी के तौर पर हम जो है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो पार्ट है इसका, यहाँ तक पहला पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया हुआ है, क्या स्थिति है इसकी अभी वर्तमान। तो द कोविड-19 पैंडेमिक का अर्थ महामारी होता है, जो एक, और वैसे भी पैंडेमिक यदि हम बोल देते हैं इसका अर्थ होता है कि हम पूरे विश्व के स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है ये हावी होता है। द कोविड-19 पैंडेमिक इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक, यह वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक का ही एक हिस्सा है। इट इज सपोज टू बी ओरिजिनेटेड, मतलब ऐसा माना जाता है कि यह उत्पन्न हुआ कहां से, फ्रॉम चाइना। कंफर्म हमने नहीं किया हुआ है, चूंकि एलिगेशंस भी लग सकते हैं, तो कंफर्म अभी तक कोई नहीं कह रहा है। आगे, द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 का जो पहला केस था, वाज रिपोर्टेड ऑन 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 को जो है पहला केस इंडिया में रिपोर्ट किया गया था। आगे, करेंटली, वर्तमान समय में, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस, भारत में जो है अभी सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं इन एशिया में। हम एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा तो अमेरिका में आप सभी जान ही रहे हैं, ठीक है। आगे, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, हमने अब वर्ल्ड का आंकड़ा एक साबित यहाँ सामने लाया है कि आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील, यानी ब्राजील और अमेरिका के बाद इंडिया इज द थर्ड कंट्री, भारत जो है तीसरा देश है, हैविंग हाईएस्ट कंफर्म्ड केसेस, जहां पर सबसे ज्यादा कंफर्म केसेस मतलब समझते हैं ना, मतलब पहले लक्षण पाया गया, उसका फिर जांच हुआ, तो वो जो जांच में जो पॉजिटिव आया उसको हम लोग कंफर्म केस कहेंगे। और दूसरा पैराग्राफ जो है, द रीजन बिहाइंड इट्स नेम। अब कितने बच्चे सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि कोविड-19 आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, हमने वो यहाँ पर पहले बताया है। द रीजन बिहाइंड इट्स नेम इज द डेट ऑन विच इट वाज फर्स्टली रिपोर्टेड, यानी पहली बार जब ये रिपोर्ट हुआ था, आई होप ये चाइना में जो है ना अक्टूबर नवंबर में जो है शुरू हो गया था रिपोर्ट होना, तो इसी कारण से, चूंकि वो उस समय 2019 चल रहा था, हमने लिखा है सिंस इट्स फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन 2019, सिर्फ हमने ईयर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि इसका पहला केस जो था 2019 में जो है रिपोर्ट किया गया था। इट वाज नेम्ड कोविड-19, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा, कोविड-19। इट्स एब्रेविएटेड मतलब विस्तारित होता है पूरा। नेम इज कोरोना वायरस डिजीज, कोविड इसी से बनता है, और 2019 में पाया गया, इसीलिए 2019। द वायरस, अब इसके बारे में आखिर ये क्या हमारे शरीर पर क्या करता है, हमारे क्यों, हमें इसे खतरा क्यों है, तो हमने लिखा है द वायरस अटैक्स, यह अटैक मतलब आक्रमण करना या जो भी कहें, ऑन आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र पर सबसे पहले आक्रमण करता है, या जैसे भी इंटर करके हमारे बॉडी में, मोस्टली ऑन लंग्स, और खास तौर पर जो है यह फेफड़े को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। We get difficulties in breathing, हमें सांस लेने में परेशानियां होने लगती है। It also attacks on cells of our body, यह हमारे बॉडी के सेल्स पर भी जो है इफेक्ट करता है, प्रभाव उसको भी अटैक करता है। एंड इफ आवर इम्यून सिस्टम मतलब जान रहे होंगे शायद, इसको कहा जाता है हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसका इम्यून सिस्टम जितना बढ़िया होता है वो शायद उतना अच्छा इससे लड़ पाता है। सुनते होंगे आजकल इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, हिंदी में इसको मृत्यु दर कहते हैं, मतलब संक्रमित तो होते हैं लेकिन मृत्यु जो है धीरे धीरे घट रही है, कम, मतलब संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं लेकिन और मौतें कम हो रही है, तो एक तरह से अच्छी खबर भी है। आगे की हमने लिखा है, इफ आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यदि हमारा इम्यून सिस्टम पर्याप्त मजबूत नहीं है, देन वी मे आल्सो डाई, हम मर भी सकते हैं। इसमें इट्स ए वेरी कॉन्टेजियस और एपिडेमिक और ट्रांसमिसिबल, सबका अर्थ संक्रामक होता है, हम जानते हैं सभी, ये जो है संक्रमण के द्वारा फैलता है ये, और यहाँ तक भी पाया गया है कि ये जो है ब्लड के थ्रू भी फैलता है, ब्लड सेल्स को भी जो है, ज्यादातर नहीं लेकिन 10% केसेस में ऐसा देखा गया, चांसेस हैं। तो हमने लिखा है कि इट्स वेरी कॉन्टेजियस डिजीज, यह बहुत ही संक्रामक बीमारी है, यह बहुत ही तेजी से फैलता है, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है काफी ज्यादा है। एक्चुअली देखो, ये एक तरह की कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम उसके से लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा बहुत सारा वायरस है। आपको जो कफ, स्नीजिंग, ये सब जो होता है, स्नीज करने से जो फैलता है, उसका जो ट्रांसमिशन रेट जो होता है इससे भी 3 गुना 4 गुना होता है, लेकिन उससे लोग मरते नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो मैटर नहीं करता है, हम उससे लड़ लेते हैं आसानी से, ज्यादा शरीर पर हमारे प्रभावित नहीं करता है। आगे, इट स्प्रेड्स थ्रू, यह फैलता है थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ आवर कफिंग, हम जब खांसते हैं और स्नीजिंग या छींकते हैं, उसमें जो ड्रॉपलेट्स हमारे माउथ से और बाहर जो होते हैं उसके द्वारा फैलता है। टिल नाउ, अभी तक वी हैव नॉट गॉट एनी वैक्सीन, हमें कोई जो है, वैक्सीन का अर्थ टीका होता है, नहीं, हमें कोई टीका नहीं मिला है विच कैन क्योर, जो ठीक कर सके अस हमें।
सो इसीलिए इट इज बेहतर होगा इफ वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, यदि हम खुद को बचाने का प्रयास करें फ्रॉम इट, इससे। वी कैन डू सो, हम ऐसा कर सकते हैं बाय वियरिंग और यूजिंग मास्क का प्रयोग करके, वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली, नियमित रूप से अपने हाथों को धो करके, एंड सैनिटाइजिंग द थिंग्स, चीजों को सैनिटाइज करके यानी डिसइंफेक्ट करके, एंड आवर हैंड्स, और अपने हाथों को। इफ वी गेट एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, यदि हमें किसी भी तरह के लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं, वी मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, हमें एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, फिजिशियन। आगे 10, इस प्रकार वी कैन फाइट, हम लड़ सकते हैं विथ दिस डेंजरस सिचुएशन, इस खतरनाक स्थिति से, एंड डिजीज एज वेल, और साथ ही साथ इस खतरनाक बीमारी से। दैट्स ऑल। आई होप ये काफी ज्यादा होपफुल भी होगा।